नमस्कार बंधुओं, मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों की। और तुला राशि वाले जातकों पर 13 अगस्त 2025 से जो गुरुदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हो गया है, उस गोचर का तुला राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में, कैरियर में, कर्म में, भाग्य में, आपके व्यापार वाणिज्य शिक्षा क्षेत्र में, धन में किस प्रकार से लाभ देने वाले हैं, किस प्रकार से गुरुदेव इस नक्षत्र में प्रवेश करके किस प्रकार से ये जो देवी रूप में नक्षत्र है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की देवी बनती है अदिति माँ, क्योंकि ये जो नक्षत्र एक माँ के रूप में देखभाल करने वाला नक्षत्र है। यहाँ पर गुरुदेव की शक्ति बढ़ जाती है और गुरुदेव यहाँ पर सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इस नक्षत्र में प्रवेश करके गुरुदेव स्वयं की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्वयं गुरुदेव इस नक्षत्र के देव बन जाते हैं। तो बंधुओं, आज हम तुला राशि वाले जातकों की चर्चा करेंगे। कृपा करके वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो बंधुओं, पहले हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः से स्थापना, पुनः से वास करना, यानी पुनर्वसु यानी पुनः से वसना। यहाँ पर पुनः से वो स्थितियां बनेंगी जिन स्थितियों का आपको पिछले समय में लाभ नहीं मिल पाया। पुनः से वो कार्य बार बार दोहराए जाएंगे, वो स्थितियां रिटेक होंगी, बार बार आपके सामने वो स्थितियां बार बार आएंगी और वो आपको लाभ देकर जाएंगी। क्योंकि लाभ इसलिए देने वाली है, या माँ की तरह देखभाल करने वाले हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव सभी स्थितियों के, सभी भावों के, सभी के कारक बन जाते हैं, सभी भाव के कारक बन जाते हैं गुरुदेव। तो बंधुओं, तुला राशि वाले जातकों के ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश हुआ है गुरुदेव का, वो इस प्रकार से लाभ देने वाला है। क्योंकि राम भगवान का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि प्रभु अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए पुनः बार बार इस धरती धरा पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की है। उसी प्रकार से आपके जो भी सारी स्थितियां संकट में, परेशानी में, कष्ट में थी, उनको नष्ट करके यहां से पुनः आपको लाभ की स्थिति में गुरुदेव स्थापित करने वाले हैं। तो बंधुओं, चर्चा करते हैं तुला राशि की स्थिति को संभालते हुए गुरुदेव ने यहाँ पर स्थान संभाल लिया है आपके कैरियर भाव को। यहाँ पर इस स्थान पर कैरियर भाव वाले यानी कर्म भाव वाले स्थान पर गुरुदेव विराजमान हो गए हैं और कर्म भाव वाले स्थान पर विराजमान होकर ये आपके षष्टम और तृतीय भाव के स्वामी बन जाते हैं। अब ये षष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं तो षष्टम भाव का आपका ऋण, कर्ज और शत्रु का बन जाता है। यहाँ पिछले समय में आपको कर्ज से परेशानियां रही, बेवजह का कर्ज आपके ऊपर बढ़ गया, बेवजह के रोगों ने आपको घेर लिया, बिना वजह के ही आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गए और उनसे लड़ते हुए आपको इतनी परेशानियां हो गई कि उनसे बाहर निकलना दुर्लभ हो गया। लेकिन यहाँ गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में स्थापित हो जाएंगे और स्थापित होकर आपकी इस तरीके से देखभाल करेंगे जिस प्रकार से आपकी माँ आपकी देखभाल करती है। आपके साथ व्यवहारगत हो जाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे, बुद्धि को बढ़ा देंगे, विवेक का अच्छे से आप फैसला लेकर विवेक का यूज करके आप उस स्थिति से बाहर निकल कर आएंगे। यहाँ पर आपका कर्ज मिटता हुआ दिखाई पड़ता है, यहाँ से रोग का विनाश हो जाएगा, शत्रु नष्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ षष्टम भाव के ये स्वामी बनकर लाभ देने की स्थिति में प्रयत्न कर चुके हैं। यहाँ से आपके तृतीय भाव के स्वामी बन जाते हैं और तृतीय भाव आपका भाई बंधु पराक्रम साहस का है। यहाँ से भाई बंधु पराक्रम साहस ये सारी स्थितियों को गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से प्रारंभ होकर 2026 जून तक ये आपकी स्थिति को बरकरार बनाकर रखेंगे। और बंधुओं, यहां से बताया जाता है कि गुरुदेव की जो दृष्टियां होती हैं वो गंगाजल के समान पवित्र मानी गई हैं। यहां से गुरुदेव कर्म भाव वाले भाग्य से दृष्टिपात करते हैं आपके जो स्वयं की राशि है यानी लगन भाव पर ये यहां से प्रभाव डालते, यानी लगन भाव वाले स्थान पर दृष्टिपात करते हैं तो यहां से आपकी दैनिक दिनचर्या सुधरेगी, भौतिक सुविधाएं सुधरेंगी, आपका प्रतिदिन का जो खर्च था वो समाप्त होकर एक नई इनकम बढ़ने वाली है। और यहाँ से भगवान की कृपा बनी रही तो गुरुदेव आपको 18 अक्टूबर से और लाभ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से वो कर्क राशि में स्थानांतरित हो जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में ही बने रहेंगे। यहाँ से उच्च के गुरुदेव होकर आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। बंधुओं,
इनकी सप्तम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पराक्रम 7 और भाई बंधु वाले भाव पर पड़ती है। यहां से आपको लाभ की संपूर्ण स्थितियां मिलेंगी, आपको अत्यधिक लाभ होगा। बंधुओं से, भाइयों से मित्रतावत व्यवहार से संबंध स्थापित होंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी कार्य को बहुत उत्साह के साथ कर पाओगे। बंधुओं, इनकी नवम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव से आपको ये संतान का सुख देने वाले हैं। जिन जातकों को संतान की परेशानी रही, उनके पिछले समय में कोई संतान नहीं, यहां से संतान देने की स्थिति में ये गोचर कर चुके हैं और संतान की वजह से आपको किसी प्रकार की परेशानियां रही, वो सारी परेशानियां मिटने वाली। संतान के करियर को लेकर आप चिंतित थे, व्यापार को, वाणिज्य को लेकर चिंतित थे, वो सारा यहाँ सुधार करने वाले हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में एक मां की तरह देखभाल करेंगे। तो कुल मिलाकर बंधुओं, तुला राशि वाले जातकों के संपूर्ण जीवन को 18 जून 2026 तक, यानी 13 अगस्त से लेकर जून 2026 तक के आपको लाभ देने वाले हैं। बंधु, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो जातक अपनी कुंडली का भविष्य फल, भाग्यफल, कर्म फल जानना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपकी पूर्णतः से सहायता करेंगे। बंधु, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप किसी भी मंदिर में, देवालय में जाकर गुरुदेव के सामने पीले जो दाल होती है उसका समर्पण कर सकते हैं। इससे आपके गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज के लिए बंधु बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।